प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी पावर में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, सीईटी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। आज की इस क्लास पर अपन दोस्तों इंडिया जीके पढ़ने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों सीईटी के एग्जाम में इंडिया जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन दोस्तों इंडिया जीके से आते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको भी प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा, कितने प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, और आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आज दोस्तों अपन इंडिया जीके पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो जिसमें इंडिया जीके आता है, उन सभी भर्तियों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। दोस्तों डेली सुबह 7 बजे क्लास आती है, तो डेली आपको क्लास को ज्वाइन करना है। चलिए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अंत में कमेंट कीजिए कि आपके सही कितने हुए। पहला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी से बेटा के किस स्थान की खुदाई सर्वप्रथम हुई। देखो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल की खुदाई सबसे पहले की गई थी। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, हड़प्पा, ठीक है ना दोस्तों। सिंधु घाटी के हड़प्पा स्थान की खुदाई सबसे पहले की गई थी। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है आप भी साथ में कमेंट कीजिए, ठीक है, साथ में कमेंट और काउंट कीजिए। सी ऑप्शन आपका राइट है पहले में। दूसरा प्रश्न देख लेते, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो देखिए सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। सोने का सबसे पहले उपयोग किया, चांदी का, तांबे का या लोहे का। तो देखो दोस्तों अगर सर्वप्रथम की बात की जाए ना तो मानव ने सर्वप्रथम तांबर या कॉपर, ठीक है ना, बिल्कुल जिसे दोस्तों पर कॉपर भी बोलते हैं, तो तांबे का उपयोग सबसे पहले किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। मानव ने सर्वप्रथम दोस्तों किस धातु का प्रयोग किया था, तांबे का या कॉपर का प्रयोग किया था। तो जो भी ऑप्शन सी राइट का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो बहुत बढ़िया। निम्न में से सबसे प्राचीन क्या है। देखो 4 वेद आपके सामने हैं, ठीक है। इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा, कमेंट कीजिए भाई, ठीक है ना। सबसे पुराना वेद कौन सा आपको बताना है। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, और एक आपका अर्थवेद और होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कमेंट करना सबसे प्राचीन वेद कौन सा, कमेंट कीजिए भाई, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो देखो सबसे प्राचीन क्या है, ऋग्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कराए बहुत बढ़िया, शानदार साथियों। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए सत्यमेव जयते का सूत्र, देखो ये नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि सत्यमेव जयते। तो इसका सूत्र किस वाक्य ग्रंथ से लिया गया, बताओ भाई। दोस्तों सत्यमेव जयते का सूत्र जो किस ग्रंथ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, महाभारत से, रामायण से या दोस्तों मुंडकोपनिषद से। बताओ दोस्तों सत्यमेव जयते का सूत्र किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये दोस्तों लिया गया आपका मुंडकोपनिषद, ठीक है ना, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो भी ऑप्शन डी राइट कराए ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा शानदार प्रश्न है, पॉपुलर है, ठीक है ना। ये प्रश्न कई बार एग्जाम आ चुके हैं। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो बहुत ही बढ़िया। अगला देखिए वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली। बताओ दोस्तों वैदिक युग की प्रचलित है जो लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी। निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या दोस्तों वंश परंपरागत राजतंत्र। बताओ भाई। देखो अभी दोस्तों आपने प्रधानमंत्री वगैरह होते, ठीक है ना, पहले क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे। तो उसी प्रकार उसमें पूछा एग्जाम में कि वैदिक युग में, ठीक है, वेदों के युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी आपकी। तो वो दोस्तों वंश परंपरागत, ठीक है ना, वंश के परंपरागत के अनुसार राजतंत्र। जो भी ऑप्शन डी राइट करा है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। दोस्तों वैदिक युग में शासन प्रणाली कैसी थी, बिल्कुल आपको राइट करना है, वंश परंपरागत राजतंत्र, ठीक है ना। तो सी डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो बहुत बढ़िया। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। अगला देखिए ऋग्वेद काल में कौन से 3 लोक देवता विशेषकर, अगला देखिए ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर जो प्रमुख रूप से जो थे आपके। तो देखिए रुद्र, विष्णु और इंद्र, अग्नि, इंद्र और सोम, इंद्र, वरुण और रुद्र। यहाँ दोस्तों अग्नि, इंद्र, विष्णु। बताओ भाई दोस्तों ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। तो वो दोस्तों कौन थे आपके, बिल्कुल अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर दोस्तों पूछ ले कि ऋग्वेद काल के प्रमुख लोक देवता कौन थे आपके, तो अग्नि, इंद्र और सोम आपको राइट करना है। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो बहुत ही बढ़िया। तो देखिए भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे आपके, जनक, कृष्णा या दोस्तों याज्ञवल्क्य या दोस्तों सूरदास। बताओ दोस्तों भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे आपके, श्री कृष्ण, ठीक है। कृष्ण ऑप्शन आपका राइट है। जो भी बी राइट कर रहा है
जब भी दोस्तों भागवत धर्म का नाम आए ना या इसका प्रवर्तक पूछे तो आपको कृष्ण राइट करना है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो बहुत बढ़िया। देखो 16 महाजनपद की सूची, आपने नाम सुने होंगे महाजनपदों के, ठीक है ना, कि 16 महाजनपद है। तो इनकी सूची दोस्तों किस बौद्ध ग्रंथ में मिली, बताओ दोस्तों। दोस्तों 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? त्रिपिटक में, अंगुत्तर निकाय में, ललित विस्तार में, या दोस्तों दीप वंश में? बताओ दोस्तों। अगर दोस्तों 16 महाजनपद की बात की जाए ये कहाँ पर मिलते हैं अपन को? ये दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रंथ में, ठीक है ना, बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं। तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पूछ ले महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे आपके, ठीक है। इनकी सूची कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ में आपके अंगुत्तर निकाय से मिलती है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो बहुत बढ़िया। कितने शानदार प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? बताओ दोस्तों। दोस्तों प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? बज्जी की, काशी की, अंग या मगध की? तो देखो दोस्तों, अंग की राजधानी कौन थी? देखो अंग दोस्तों महाजनपद था और इसकी राजधानी थी आपकी चंपा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप भी यहाँ पर सी कमेंट करे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपकी तैयारी शानदार है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो बहुत बढ़िया। जैन तीर्थकर श्री महावीर जी का जन्म, देखो दोस्तों जैन तीर्थकर कौन थे? आपके महावीर जी थे, ठीक है ना। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गया में, वैशाली में, सारनाथ में, या दोस्तों लुम्बिनी में? बताओ जैन तीर्थकर महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखो साथियों, महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों वैशाली में। कहाँ पर? इनका जन्म वैशाली में हुआ था, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी ऑप्शन बी राइट कराए, ऑप्शन बी को लॉक कर दो। आगे बढ़े, अगला बताइए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? अब देखो यहाँ से दो ऊपर तरीके से प्रश्न आएगा, ठीक है ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, या फिर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, पद्म प्रभु, या दोस्तों महावीर स्वामी? तो देखो दोस्तों जैन धर्म के 24वें या फिर अंतिम तीर्थकर कौन थे आपके? बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, महावीर स्वामी। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अभी मैंने बताया था। इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? वैशाली में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए बुद्ध किस वंश से समझिए, बताओ दोस्तों। दोस्तों बुद्ध का जो संबंध किस वंश से, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। बुद्ध का संबंध किस वंश से है? जातक से, मौर्य से, सावे से, या कुरु से? बताओ दोस्तों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बुद्ध का वंश कौन सा था, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों बौद्ध या बुद्ध है, इनका दोस्तों वंश कौन सा था? शाक्य, ठीक है ना। बुद्ध का दोस्तों है जो शाक्य वंश था, ठीक है, शाक्य वंश था। तो जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, ये वंश बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, त्रिपिटक ग्रंथ, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना ऑप्शन आया था त्रिपिटक, तो ऑप्शन आ गया, प्रश्न भी आ गया, देखो कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित? बताओ दोस्तों। दोस्तों त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? वैदिक से, बौद्ध से, जैन से, या शैव से? बड़ा अच्छा प्रश्न, कमेंट कीजिए। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों इसका सीधा संबंध किससे? बौद्ध से, ठीक है ना। त्रिपिटक का सीधा संबंध बौद्ध से है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो बहुत बढ़िया। किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए। किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध, ठीक है, संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अशोक के शासनकाल में, कालाशोक के, कनिष्ठ के, या दोस्तों अजय शत्रु के? बताओ दोस्तों किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो बिल्कुल सही ऑप्शन कमेंट करो, ठीक है ना। कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, बहुत बढ़िया। देखो लेखक बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, तो पुस्तक कौन सी है? पुस्तक इंडिका, ठीक है ना। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था आपका? चाणक्य, सिकंदर, मेगस्थनीज, या दोस्तों सेल्यूकस? बताओ इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इंडिका का लेखक कौन था आपका? मेगस्थनीज, ठीक है ना, मेगस्थनीज। तो जो भी ऑप्शन सी राइट करेगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ो, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अरे ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं सीईटी में दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपने ये प्रश्न याद कर लिए, रट लिए, तो आपको सीईटी में सेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। आगे बहुत ही शानदार शानदार भर्तियाँ भी आएगी, ठीक है। अगला देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अब देखो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है आपके? चाणक्य, ठीक है ना, ध्यान रखना। चाणक्य प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो किसके समकालीन थे ये? समुद्रगुप्त के समकालीन थे।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। अशोक हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के। बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। अर्थशास्त्र के लेखक, ठीक है ना, किसके समकालीन थे? तो ये दोस्तों विक्रमादित्य के समकालीन नहीं थे, ठीक है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चाणक्य दोस्तों किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े। हाँ, अगला बताओ, चलो बहुत बढ़िया। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताओ दोस्तों अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, फेनलेथल, जेम्स प्रिंसेस या दोस्तों आर्य स्मिथ। बताओ दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो दोस्तों कौन था आपका? जेम्स प्रिंसेस, ठीक है ना, जेम्स प्रिंसेस। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो, चलो बहुत बढ़िया। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय में का माध्यम तो बताओ दोस्तों। देखो यहाँ पर अब क्या चलता है इंडिया में? पैसे, ठीक है ना, रुपये होते हैं ना। जैसे कि आपको मार्केट से कोई चीज़ खरीदनी है, अपन क्या देंगे वहाँ पर? उसको रुपये पैसे देंगे, तभी आपको वो चीज़ देगा, रुपये देने पड़ते हैं ना। उसी प्रकार दोस्तों मौर्य काल में क्या देना पड़ता था? पण थे, दीनार थी, वराथियाँ दोस्तों, चरनी थी। बताओ दोस्तों मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम क्या था या साधन क्या था? तो पण था, ठीक है ना। पहले पण चुकाने पड़ते थे, अब दोस्तों क्या चुकाते हैं? अपन पैसे चुकाते हैं, रुपये चुकाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो बहुत बढ़िया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध केंद्र था। अब देखो ये केंद्र तो बड़ा फेमस है। जब भी शिक्षा के दोस्तों केंद्र की बात करें ना, तो तक्षशिला का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है ना। तक्षशिला का नाम सबसे प्रथम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। मौर्य काल में दोस्तों शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था आपका? तक्षशिला। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला देखिए। पतंजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था? बताओ दोस्तों, पतंजलि का नाम तो सभी ने सुना होगा, तो कमेंट कीजिए। पतंजलि, ठीक है ना, किस शुंग शासक का दोस्तों पुरोहित था? अग्निमित्र का, पुष्यमित्र का, वसुमित्र का, दोस्तों सुज्येष्ठ का। बताओ भाई, पतंजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था? तो यहाँ पर दोस्तों सीधा ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है। पुष्यमित्र का दोस्तों क्या था? पुरोहित था। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो शानदार। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा से मध्य? बताओ दोस्तों, संगम साहित्य का संबंध कहाँ से है? तमिल भाषा से है, तेलुगु से, मराठी से या बंगाली से? बताओ, संगम साहित्य का संबंध भारत की किस भाषा से है? तो इसका संबंध दोस्तों तमिल से, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखो, चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार। साथ में कमेंट और काउंट, ठीक है, रुकना नहीं चाहिए। कमेंट रुकना नहीं चाहिए और कमेंट भी साथ में कीजिए और काउंट भी कीजिए। और बताओ साथियों कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार बताओ। रचना बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, लिख लेना, कमेंट कीजिए। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था आपका? बाण भट्ट, हरिशरण, चाणक्य, हर्ष कवि। बताओ, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था आपका? तो यहाँ पर सीधा उत्तर आ रहा है ऑप्शन बी, हरिशरण, ठीक है ना। हरिशरण ने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ। तो देखिए, नाट्य शास्त्र के रचयिता, फटाफट कमेंट कर दो भाई। दोस्तों नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? कमेंट कीजिए। भरत मुनि, नारद मुनि, झुंडू मुनि या दोस्तों व्यास मुनि। बताओ, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे आपके? बिल्कुल कौन दोस्तों? भरत मुनि आपके नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो बहुत बढ़िया। मंदिरों का नगर बताओ भाई। दोस्तों मंदिरों का नगर किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए। बड़ा फेमस है, उपनाम पूछा है, ठीक है ना। मंदिरों का नगर किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐहोल को, मान्यखेट को या दोस्तों पटुलकल को या दोस्तों खजुराहो को। बताओ, मंदिरों का नगर किससे कहा जाता है? तो देखो साथियों, मंदिरों का नगर है जो ऐहोल को कहते हैं, ठीक है ना, ऐहोल को कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, चलो बहुत बढ़िया। सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? अब देखो ये आक्रमण तो बहुत ही फेमस है, ठीक है ना, क्योंकि ये कितने बार आक्रमण हुआ था? 17 बार, ठीक है ना। सोमनाथ पर दोस्तों 17 बार आक्रमण करने वाला कौन था आपका? तो मोहम्मद गजनवी, ठीक है ना। दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। तो अपन इसे कैसे भूल सकते हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के समकालीन कौन से लोग दिया था? तो गोगा जी, ठीक है ना, गोगा जी इनके समकालीन थे, ठीक है। अगला बताओ, चलो बहुत बढ़िया। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बताओ दोस्तों इंडिया का पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर या दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। बताओ, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था आपका? बिल्कुल दोस्तों मोहम्मद गोरी, ठीक है ना, मोहम्मद गोरी। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर? बताओ दोस्तों हजरत
निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कौन से स्थान पर है या कहाँ पर है? औरंगाबाद में, अजमेर में, दिल्ली में, मुंबई में। तो जब भी दोस्तों एग्जाम में आए सवाल, ठीक है ना, कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको सीधा ऑप्शन नई दिल्ली, ठीक है ना, नई दिल्ली राइट करना है। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो बहुत ही बढ़िया। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एक तो कि जामा मस्जिद कहाँ पर है, तो दिल्ली में। इसका निर्माण करता कौन था आपका? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या दोस्तों इब्राहिम लोधी। कमेंट कीजिए। दिल्ली की प्रसिद्ध दोस्तों मस्जिद कौन सी आपकी? जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद का निर्माण करता कौन थे आपके? शाहजहां, ठीक है ना, शाहजहां। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ। चलो, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? बताओ दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करने वाला कौन था? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह या दोस्तों गुरु रामदास जी? बताओ, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गुरु गोविंद ने, ठीक है। इन्होंने समस्त सभा की स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताइए, जल मार्ग से भारत की खोज करने वाला साहसी नाविक था? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए। भारत की खोज किसने की थी? बताओ भाई। जल मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम नाविक कौन था आपका? कोलंबस, वास्को डी गामा या दोस्तों मेलेंगन या दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर दोस्तों वास्को डी गामा ने क्या की थी? भारत की खोज की थी, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। कौन से मार्ग से की थी? जल मार्ग से की थी। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अब दोस्तों कमेंट कीजिए, आपके 30 में से कितने राइट हुए। अगर आपके 30 में से 15 प्रश्न राइट हो रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी शानदार है। यहाँ पर दोस्तों सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लगेगी, A to Z पूरा कोर्स आपको करवाएंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़ा हुआ रहना है। आपको संपूर्ण कोर्स निःशुल्क यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और डेली सुबह 7 बजे हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।